सारा स्वानुभूत्या चकास्यति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ऊचामि समय पाहुड विडमो सुध केवली प्रणिदम। कल रात्रि में हमने लक्षण के स्वरूप की चर्चा की थी। लक्षण किसी भी वस्तु की पहचान का निर्दोष चिन्ह होता है। यदि हम लक्षण के स्वरूप को नहीं जानेंगे तो हम लक्ष्य को भी नहीं जान सकते, और लक्षण लक्ष्य के स्वरूप को जाने बिना हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होगा, श्रद्धांत सम्यक नहीं होगा, और वीतरागता या सुख भी प्रकट नहीं होगा, जिसे चारित्र कहते हैं। चारित्र के नाम पर हमारे ज्ञान में ये स्पष्ट होना चाहिए, सुख का नाम चारित्र है, आनंद का नाम चारित्र है, निश्चिंत निर्भय परिणति का नाम चारित्र है। प्रवचन सार जी में कहा, मोह क्षोभ से रहित आत्मा का साम्य भाव। याद है गाथा? स्टार्टिंग में है, चारित्रम खलु धम्मो, मोह क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वो चारित्र है। देवसास गुरु की पूजा सिद्ध पूजा है डॉक्टर साहब की, उसमें एक पंक्ति पढ़ते हम, निज परिणति का सत्यार्थ भान, शिव पद दाता जो तत्व ज्ञान। क्या परिणति है? क्या 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 है पंक्ति? निज परिणति का सत्यार्थ भान। किसका? निज परिणति का सत्यार्थ भान। भान मतलब ज्ञान। अपनी परिणति कौन सी है? अपनी परिणति का सत्यार्थ भान। अपनी परिणति कौन सी है? बोलो भैया, आवाज ही नहीं आ रही। विधान से भी 100 गुनी ज्यादा तेज आवाज प्रवचन में आना चाहिए, लेकिन क्या करें, विधान तो धूम धाम धाम सब गए 10 पूजा करके। तो बात पूजा करके थकने की नहीं है, बात तो यह है कि ज्ञान का ज्ञान नहीं है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है। आवाज किसकी निकलती है? जिसके पास ज्ञान होता है। अज्ञानी बोल नहीं सकता। क्या कहा? अज्ञानी बोल नहीं सकता। निज परिणति का सत्यार्थ भान। निज परिणति क्या है? बोलो, मेरी परिणति क्या है? मेरी पर्याय क्या है? ज्ञान। शुद्ध है कि अशुद्ध है? अंदर है कि बाहर है? सभी स्वरूप चाहिए, उसका स्वरूप का ज्ञान चाहिए। चर्चा इसकी रात में अपन ने विस्तार से की थी। 36वीं गाथा का भावार्थ है। 36वीं गाथा आपको पता है कौन सी है? समय सार जी की 36वीं गाथा पता है? नहीं पता किसी को? क्या बात है भैया। बोलो वर्धमान जी, आपसे ही आशा है, बाकी सबसे तो निराशा है। कुछ मोए वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में। कैसी गाथा है? एक साथ बोलो। उपयोग में उपयोग तो 181 है। कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में।
मोह मेरा कि नहीं, मोह मेरा कुछ नहीं है, उपयोग केवल एक में। अब आचार्य कह रहे हैं असंख्यात गाथाएं बनाना। कितनी? मोह मेरा मतलब नहीं, उसके बाद अब कौन सी गाथा बनाओगे? राग मेरा कुछ नहीं, द्वेष मेरा कुछ नहीं, पूजा का भाव मेरा कुछ नहीं, काम का परिणाम मेरा कुछ नहीं, भोजन करने का विकल्प मेरा कुछ नहीं। कितनी गाथा बनाओ? संख्यात। इसमें एक लाइन पढ़ के आपको सुना रहे हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गाथा कौन सी है? 36 समझते? 36, 36 नहीं समझते? मतलब सब हमको समझाना पड़ेगा। 36 नहीं समझते? डॉक्टर साहब, आपका और उनका कैसा है मामला? है? हाँ, पूरा पश्चिम। 36 मतलब विपरीत। 36 मतलब विपरीत। ओ, इतनी बच्चे मेरे से कैसे हैं? बोलते जाओ। भैया अब कैसे बोले? घर तो जाना ही है। जो अपने घर को नहीं जानेगा वो भटकेगा। क्या कहा? जो अपने घर को नहीं जानेगा भटकता रहेगा। दुकान मकान पत्नी बच्चे कैसे हैं? बोलते जाओ। अरे शब्द बोला ना वो 36। देव सास गुरु कैसे हैं? हैं? गजब हो गई। ये शरीर कैसा है? बोलो। 8 कर्म कैसे हैं? मोहराग देश कैसे है? 36 है 36। समझ रहे हैं 63। क्या कहा? है कैसे? 36। ये गलती चल रही है। क्यों गलती चल रही है? क्योंकि हम अपनी सत्ता स्वरूप को नहीं जानते, अपने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं जानते। इसलिए 36 चल रहा है। 36 चल रहा है मतलब अज्ञान मोह राग देश की उत्पत्ति हो रही है। भावार्थ पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं। छोटा सा ही है, 4-5 पंक्ति का। यह मोहे कर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है। एंड में कहा है? क्या रखा है? ये जड़ कर्म है, ये ना, ये जड़ कर्म है ना, द्रव्य कर्म लिखी है। अपन बता चुके जड़ कर्म यहाँ पे है कि नहीं सब में? अरे है कि नहीं? जहाँ आत्मा है, जहाँ शरीर है, जहाँ राग द्वेष है, वहीं पर 8 कर्म है कि नहीं? है। जड़ कर्म। तो यह मोहे कर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? 8 कर्म कौन से द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी। तो यहाँ मोहिनी की चर्चा चल रही है। उसका उदय कलुष भाव रूप है। उसका उदय कैसा है? कलुष। वह भाव भी मोहे कर्म का भाव होने से उद्गल का ही विकार है। किसका विकार है? उद्गल का विकार। इधर देखो, ये यहाँ पर द्रव्य क्रोध कर्म का उदय है। द्रव्य क्रोध कर्म का उदय आता है, तो जीव के चारित्र गुण की पर्याय में भी क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध मतलब नहीं जाना पूजा में, नहीं सुनना प्रवचन, नहीं समझना हमें, क्या ज्ञान ज्ञान की बातें हैं, ऐसा जो विपरीत परिणाम है, गुस्सा, उसका नाम है क्रोध। आत्मा फात्मा, क्या लगे रखिए आत्मा आत्मा हर चर्चा में, इसका नाम क्या है? क्रोध। और लिखो, देवसास गुरु के प्रति उपेक्षा और आत्मा के तत्व ज्ञान के प्रति उपेक्षा, ये अनंतानुबंधी क्रोध है। पत्नी बच्चों को मार दो, हजारों
पुरुषों को मार डालो, अनंतानुबंधी क्रोध नहीं। क्या कहा भैया? वर्तमान युग गवाह है। रामचंद्र जी ने सीता जी को बचाने के लिए लाखों सीताएं विधवा कर दी। क्या कहा? नहीं समझ में आई? आई कि नहीं आई समझ में कुछ? हाँ, कितनी सीताएं? बोलो कितने कर्म बंधे? कितने कर्म बंधे? ये तो ये तो आदमी मरे। क्या था वो दोहा, क्या है उनका वो कहावत? 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। सुनी नहीं सुनी? रावण की। और जिसके घर में न दिया है ना बाती है। समझ में आई नहीं आई? मतलब इतने मरे आदमी। सुनो, आदमी इतने मरे, हाथी घोड़े कितने मरे होंगे? बोलो, युद्ध में कितने मरे? देखो आजकल के युद्ध तो ऐसे हैं, गोली चलाई खत्म, बम गिरा खत्म। पहले तो तलवार, भाला, छिन्न भिन्न सारे, कैसे युद्ध होते थे पहले? नहीं, खून की नदियां बह रही हैं, खून की नदियां। महाभारत का युद्ध कितने मरे? 5 गांव चाहिए, 6 दस्ती है, 3 उसी भव में मोक्ष जाने वाले हैं, गांव चाहिए 5। युद्ध होगा, ये युद्ध होगा तो घर के ही तो मरेंगे सब, मर जाएं। नहीं आ रहा समझ में? मरे, अपने गुरुजी मरे, अपने खानदान के मरे, नहीं मरे बोलो? श्री कृष्ण जी कहाँ गए थे? नेमिनाथ जी कहाँ गए थे? कहीं नहीं गए थे, होता स्वयं जगत परिणाम। बोलो, प्रश्न है कि अनंतानुबंधी क्रोध था कि नहीं था? नहीं था। तो ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मार्ग। तो ज्ञान स्वरूप को ना जानना और ज्ञान स्वरूप ना जानकर अपने को क्रोधी जानना और आत्मा का तिरस्कार होना, इसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। क्या कहा? अनंतानुबंधी क्रोध। समझ में आया? तो एक जड़ क्रोध, एक चेतन क्रोध। क्या कहा? एक जड़ राग, एक चेतन राग। चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति, उसका उदय, तो उसमें पूजा का भाव, राग संबंधी उदय। उसी समय चारित्र गुण की पर्याय में पूजा का भाव, 2 राग एक साथ, एक जड़ कर्म का और एक चारित्र गुण की विकारी पर्याय। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 2 पटरी एक साथ चल रही हैं, एक कर्म की और एक जीव के परिणामों की। सिर्फ मोहिनी कर्म की बात है, मोहिनी कर्म की। भेद विज्ञान देखना क्या गजब का है। 250 साल पहले ये वाक्य लिखा है, 250 साल। जो भावार्थ लिखा है, किसने लिखा भावार्थ? सुमित। भावार्थ किसने लिखा है? कौन है राजमल? वो तो 400 साल पहले हुए। भावार्थ 250 साल पहले लिखा गया। पंडित श्री जयचंद्र जी छाबड़ा। कम से कम इस ग्रंथ का तो अपने को ज्ञान हो, सिरमौर ग्रंथ कहलाता है। अभी ज्ञान नहीं करा रहे, ज्ञान हो, गाथा, टीका, भावार्थ, कितने साल पहले, किस भाषा में, चाहिए कि नहीं चाहिए? भावार्थ कौन सी भाषा में लिखा? ढूंढारी भाषा में।
ये चीज बेसिक चीज पक्की होना चाहिए। पूजन विधान कम हो, स्वाध्याय ज्यादा हो। क्या कहा? ये चीज कितना कीमती समय होता है, कितना कीमती समय सुबह का। विद्वान बाहर से आए, धूमधाम हो के चले गए सब। सब मतलब सब तो बैठे हैं, लेकिन कब सीखेंगे, ये कब पढ़ेंगे? भोजन में थाली में रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, चटनी भी चाहिए। सब्जी सब्जी अकेली चाहिए? बोलो, नहीं चाहिए सब? अरे हाँ ना तो करो। होता कि नहीं होता? एक उचित मात्रा में, उचित अनुपात में सब चीजें होती है। एक अकेली पूजा करेंगे, एक अकेले प्रक्षाल करेंगे, एक अकेले स्वाध्याय करेंगे, एक अकेले व्रतोपवास करेंगे। ये पागलपन का नाम थोड़ी धर्म है। समझ में आया? उचित मात्रा में हर चीज चाहिए, नहीं चाहिए? उचित मात्रा में। तो राग कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक साथ। द्रव राग, चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति में राग का उदय है। और यहाँ जीव के चारित्र गुण की विकारी पर्याय में राग। राग किसे कहते हैं? पर वस्तु अच्छी लगना, अच्छी लगना। मुनिराज को राग होता कि नहीं होता? होता है। समझ में आ रहा है? मुनिराज को द्वेष होता कि नहीं होता? होता है। आश्चर्य हो रहा है? मुनिराज को वेद परिणाम होता कि नहीं होता? होता है। नौ विगुण स्थान तक वेद संज्ञा है। अब कैसा होता है, कितना होता है, वो अलग चीज है। आचार्यों ने कैसे कैसे दृष्टांत लिखे वेद का सहाय के, नहीं लिखे? संजुलन संबंधी परिणाम है। हाँ, पता नहीं कौन सा होता है। अभी इतना पक्का करो, होता है। आप क्या बता रहे हैं वो समझो, क्या बताना चाह रहे हैं? विषय देखो, आप वक्ता और विषय के साथ नहीं चलेंगे तो आप कभी भी सत्य को नहीं पा पाएंगे। नोट करो, वक्ता और विषय के साथ चलो। जिनवाणी में हजारों तरह के प्रकरण हैं, हजारों विवक्षाएं हैं, आप उलझ जाओगे। उलझ जाओगे आप। समय सारजी में ही 10 तरह के यू टर्न है, समझना पड़ेगा। जो कीमती समय शक्ति ज्ञान मिला है, उसमें उस सत्य को आप समझ लो, जिससे आपका अनादि अज्ञान मोह राग द्वेष मिट जाए। लिखो, पाहुड़ दोहा ग्रंथ है, मुनि राम सिंह जी ने लिखा। ग्रंथ का नाम कौन सा है? एक साथ बोलो, पाहुड़ दोहा। उपभ्रंश में लिखा है, दोहे दोहे हैं। कौन से मुनिराज ने लिखा? राम सिंह, देखो नाम भी, मुनिराज। तीन चीजें लिखी उसमें। पहला लिखो, काल थोड़ा है। काल कितना है? बोलो एक साथ। समय कितना है? बोलो आप। कितना समय मिलता है प्रवचन का? प्रवचन का समय कितना मिलता है? ओ, काल थोड़ा है। दूसरा, हम मंद बुद्धि हैं। बोलते जाओ। पहला क्या बोला? सब लोग मौन क्यों बैठते हैं? हम भी मौन हो जा रहे हैं। सबसे बुलवाओ। पहला कौन सा है? समय बहुत कम है, जीवन है। जीवन कितना है? श्वास अंदर गई है, बाहर आएगी कि नहीं आएगी? नहीं है।
24 घंटे के समाचार हैं, ट्रेन में बैठे हैं और क्या है बताओ? काल थोड़ा है, दूसरा मंद बुद्धि है। एक सेकंड पहले क्या बोला, क्या सुना, वो याद ही नहीं है। हम मंद बुद्धि हैं। और तीसरा लिखो, शास्त्रों का, विषयों का पार नहीं है। इन वाणी में इतने विषय हैं, पार नहीं है विषयों का, अपेक्षाओं का, चीजों का। फिर कह रहे आचार्य देव, तुम वो कला सीख लो जिससे तुम्हें ज्ञान में गायक का दर्शन हो जाए। क्या कहा? कौन सी कला सीखना है? मैं ज्ञानचंद हूँ, अमरचंद हूँ, ऐसा ज्ञान हो जाए, बस एक कला सीख लो। और ये कला एक बार सीखी जाती है और शादी अनंत काल तक साथ देती है। क्या कहा? एक बार सीख ली, शादी अनंत काल तक सुख देती है, वो बात चल रही है। हम सब कौन है? बोलो। अब पढ़ा चुकी, छह छह सात दिन। भेद से हम सब कौन है? समय। एक साथ बोलो, समय। अभेद से कैसे है? समय समय। वो चीज पक्की हो गई। तो इस समय की चर्चा चल रही है अभी, लक्षण की चर्चा चल रही है, भेद रूप आत्मा की चर्चा चल रही है, व्यवहार की चर्चा चल रही है। अभी निश्चय तो चालू हुआ ही नहीं है। क्या कहा? अभी निश्चय तो, जब निश्चय चालू नहीं हुआ तो निश्चयाभास कैसे हो जाएगा? क्या कहा? समझ में आ रहा है कुछ? किसकी चर्चा चल रही है अभी? व्यवहार की। भेद सो व्यवहार, द्रव्य गुण पर्याय का भेद, समय की चर्चा चल रही है। अभी तो आंगन की चर्चा चल रही है, महल की चर्चा तो, मतलब सिंहासन की चर्चा तो अभी आई नहीं है। तो राग कितने प्रकार का, क्रोध कितने प्रकार का, पूजा का भाव कितने प्रकार का, शील का भाव कितने प्रकार का, समझ में आ रहा है? एक कौन सा? जड़ कर्म का उदय, जड़ कर्म की प्रकृति। और दूसरा, वो जीव के चारित्र गुण की विकारी पर्याय। इधर देखो, इस छज्जे पे लड़का है, छज्जा समझते? विंडो, वो बॉल्कनी बना देते हैं। और एक सामने है, यह 10 साल का लड़का है कल्लू, और वहां 6-7 साल का लड़का है पप्पू। ये कल्लू ऐसे ऐसे कर रहा है, समझ में आया? कल्लू मतलब कर्म का उदय, ऐसे ऐसे कर रहा है। कोई बेचारा पप्पू है ना, वो रो रहा है, ये चिढ़ा रहा है। यहाँ पे इसके अंगूठे का उदय, और वहां पे उसको रोने का उदय। मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे मम्मी चिढ़ा रहा है। होता कि नहीं होता? तो ऐसा, तो एक द्रव्य कर्म का उदय और एक जीव के चारित्र गुण की विकारी पर्याय, लेकिन एक काल है, एक काल, समव्याप्ति। जहाँ चारित्र मुक्त, देखो अभी सब बैठे हैं ना, अभी सब बैठे हैं, दिनवाणी के सामने है। आज दिन कौन सा है? चतुर्दशी, अनादि निधन पर्व, पुष्टान की। सब बैठे हैं, बोलो बैठे बैठे हम बोल रहे हैं अपन गायक हैं, और इसके अंदर में परिणाम चल रहा है काय के गायक, और वो अरुचि वाला परिणाम, अरति का परिणाम। सुनो, ये सम्यक दृष्टि हो सकता है। क्या कहा? नई बात बता रहे हैं, सम्यक दृष्टि हो सकता है, और तो भी वो अस्थिरता जन्य परिणति में वो ऐसी ऐसी अरति परिणाम का उदय हो सकता है। लिखिए, कर्म में होता है उदय, और उस समय जो जीव का परिणाम होता है उसे कहते हैं औदहिक भाव। कौन सा भाव? ये 5 भाव की चर्चा। कल हमने आपसे कहा था संडे की तत्वशाला, 5 भाव की चर्चा, कम से कम 10-15 क्लास होंगी कुछ संडे की तत्वशाला में, सुनना, बहुत मार्मिक चर्चा है।
पांच भाव की चर्चा है सुजनागम की, और सारी चर्चाएं भेद विज्ञान तक आती हैं, लेकिन आपको लाना पड़ेगी, समझना पड़ेगा। जैसे बनिए को 24 घंटे क्या दिखता है? बोलो भैया। बनिए को 24 घंटे क्या दिखता है? विटामिन एम। नहीं दिखता? अरे दिखता कि नहीं दिखता? कैसे दिखता है देखो हम बता रहे हैं। ये एक शादी में गया पत्नी बच्चों को लेके, तो 500 का लिफाफा देना है ऐसे, तो सब लोग खा रहे हैं बड़ी आराम से, तो हिसाब लगा रहा है अब तक सबने 400 का तो खा लिया होगा, अब उस वाले स्टॉल पे जाना। क्या दिख रहा है इसे? अरे बोलो, दिखता कि नहीं दिखता? नौकर दूध लेके आया, 50 रुपए किलो दूध है, 3 किलो दूध लेके आया, बारिश के दिन है, पानी सड़क पे है, साइकिल स्लिप हो गई, दूध गिर गया, इसे क्या दिख रहा है? 150 का नुकसान है। बोलो दिखता कि नहीं दिखता? पति ने कहा साड़ी चाहिए, क्या दिख रहा है? 4 की आती है। बोलो आप, समझ में आ रहा है क्या कहना है? लक्ष्य का भोग होता है, लक्ष्य का। ऐसे ही लिख लो, जो सच्चा आत्मार्थी है, भेद विज्ञानी है, उसे ज्ञान और ज्ञायक दिखता है। क्या दिखता है? बस ज्ञान और ज्ञायक। ये निर्णय की ताकत है। मोह राग द्वेष पुण्य पाप, अभी पहला गुण स्थान है, सब होंगे, लेकिन जिसके ज्ञान में ज्ञायक बसेगा उसका काम होगा। चौथे गुण स्थान में भी दुकान मकान पत्नी बच्चों का राग होता है, लेकिन उसके ज्ञान में क्या दिख रहा है? मैं तो ज्ञायक। पांचवें गुण स्थान में भी दुकान मकान पत्नी बच्चे होते हैं, नहीं होते? चौथी प्रतिमा पांचवी प्रतिमा दुकान मकान पत्नी बच्चे नहीं है? आरंभ परिग्रह गाड़ी बंगला फैक्ट्री नहीं होते सब? पांचवें गुण स्थान में। अरे क्या कहें, साध्वी प्रतिमा है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो गई, तो अभी बोलो दुकान हो सकती है कि नहीं हो सकती? आरंभ परिग्रह होते कि नहीं होते? प्रतिमाओं का स्वरूप जानो। आरंभ त्याग प्रतिमा। हम तो ये समझ रहे हैं, देखो चर्चा थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है। जन्मे है पंचम काल में, परिणाम है छठवें काल जैसे, और भोग चाहिए चौथे काल जैसे। क्या कहा? ये लिखना मत, जो हम बताएं वो लिखना। क्या बोल रहे थे? ये तो सरल है चीज। अब इसको वजन मत देने, तो एक दृष्टांत है। लिखो, लिखो। है पहले गुण स्थान में, स्वरूप का पता नहीं है, क्रिया चाहिए छठवें गुण स्थान जैसी, और परिणाम चाहिए 13वें गुण स्थान जैसे। क्या कहा, एक साथ बोलो। एक भी विकल्प ना हो, कोई कसाय ना हो, नहीं होती वो। विकारी परिणाम कहाँ नहीं होते पूरे के पूरे? बोलो। आप ले लिया अपन ने, वहां नहीं होते कोई विकार। और इसको भेद विज्ञान लक्षण लक्ष्य द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप कुछ पता नहीं है, क्या चाहता है? राग नहीं हो, विकल्प नहीं हो, टेंशन नहीं हो। ऐसा हो सकता है? क्रिया कैसी चाहिए? मतलब जरा सा भी मन वचन काय ऐसा ना हो, बिल्कुल सही हो, फिट एंड फाइन। वो कब होगा? जब तीन कसा चौकड़ी का भाग हो, वहां पर इतनी सावधानी होगी मन वचन काय की। चटकाए जीवना अनंत है। तो प्रवचन में क्यों नहीं आ रहे?
भैया वो घर दूर है, बरसात है, छोटे छोटे जीव होते हैं। अच्छा, कौन से गुण स्थान में हो? तो गजब हो गया। अज्ञानी मतलब सब उल्टा पुल्टा, सारी गड़बड़ है। सबसे पहले योग मिटता है कि प्रमाद मिटता है? बोलो भैया। प्रमाद मिटता है कि अविरति मिटती है? अविरति मिटती है क्या मिथ्यात्व मिटता है? तो तीन उत्तर क्यों आए बीच में? कर्म से। तो ये बोलना था कि सबसे पहले मिथ्यात्व मिटता है। हमने कहा को ऑप्शन दिए। बोलो वर्धमान जी, आपके कितने बच्चे हैं, 8 की 10? दो ऑप्शन दिए, बताना। देखो, मेरिट्स बोलता है, आपका निर्णय क्या है? परीक्षा में ऐसे थोड़ी होता है 2 और 2 4। परीक्षा है नीट की, पर जो भी टेस्ट आजकल होते हैं, तो कौन से क्वेश्चन आएंगे? बोलो। इंटरव्यू चल रहा है, तो परीक्षा पास करके आ गया सब, इंटरव्यू है आईएएस का फाइनल। तो कैसे प्रश्न पूछेंगे? बोलो कैसे प्रश्न पूछेंगे? बैठे 8 10, उनने कहा बुलाओ प्यून को, उठने लगा कुर्सी से, वापिस मत आना, जाओ बाहर। तुम कलेक्टर बनोगे, प्यून को बुलाने जाओगे? बात समझ में आ रही है कुछ? जागृत प्रज्ञा छेनी, वे बनेंगे सच्चे जैनी। क्या कहा? जिनकी होगी जागृत प्रज्ञा छेनी, वे ही बनेंगे सच्चे जैनी। और जागृत प्रज्ञा छेनी दुकान में और चौके में नहीं, दर्शन पूजन पाठ में भी नहीं, तत्व ज्ञान में। इसमें तत्व ज्ञान में, प्रयोजनभूत तत्वों में, इसमें चाहिए। बात कहां से चली गई पूरी? 32 मिनट हो गए। यह मोहे कर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है, उसका उदय कलुष भाव रूप है। वह भाव भी मोहे कर्म का भाव होने से पुद्गल का ही विकार है। यह भाव का भाव जब चैतन्य के उपयोग के अनुभव में आता है, देखो शब्द क्या लिखे हैं, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे राग का उदय, राग का उदय मतलब जड़ कर्म का उदय, उसी समय चारित्र गुण की पर्याय में राग होना, भाव राग, दो हो गए? दो हुए कि नहीं हुए? अरे हुए कि नहीं दो? एक जड़ क्रोध का उदय, और एक जीव का विकारी भाव क्रोध, द्रव्य और भाव। आश्रव दो प्रकार के हैं ना, द्रव आश्रव, भाव आश्रव, है कि नहीं? अब क्या कह रहे हैं आचार्य पंडित साहब? यह भाव का भाव जब चैतन्य के अनुभव उपयोग के अनुभव में आता है, तब उपयोग भी विकारी होकर रागादि रूप मलिन हो जाता है। क्या लिखा है? क्या हो जाता है? ये तो स्टार्टिंग है समय सारजी की। एक प्रतिज्ञा ले लो, समय सारजी ग्रंथ प्रतिदिन पढ़ेंगे सुनेंगे, प्रतिदिन। जैन धर्म का सबसे सरल ग्रंथ, क्या कहा? सबसे सरल ग्रंथ, सरलतम ग्रंथ, और सबसे पहले पढ़ने वाला ग्रंथ, पढ़ने सबसे पहले ये ग्रंथ पढ़ना, क्योंकि सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी और उसका उपाय इसमें बताया। सबसे सरल ग्रंथ है। कैसे दृष्टांत दिए बोलो आप, पूरे प्रकृति के 24 घंटे के नहीं दिए एक एक, टीका में खास तौर से कैसे दृष्टांत दिए? बिल्कुल, दुकान घर ये वो 24 घंटे के, प्रकृति के, साइंस के। 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला दिया, दूध कितना हो गया है? चांदी थी,
चांदी इतनी सारी, उसमें सोना डाल दिया तो चांदी कैसी हो गई? ये दृष्टांत दिए, कितने सरल है। कुछ नहीं। ऐसे ही यहाँ पर शरीर कर्म कसाय है, तो मैं कितने किलो का हो गया? मिला मेरे में? नहीं मिला। वो बात यहाँ लिखी है इसलिए पढ़ रहे हैं, कल रात से आगे की चर्चा। अब उपयोग भी विकारी होकर, विमल जी, उपयोग भी विकारी होकर रागादि रूप मलिन दिखाई देता है, होता नहीं है। मेरा ज्ञान मोह राग द्वेष से मोही रागी द्वेषी नहीं हुआ, ये लिखा है मेरी पर्याय भी। बोलो। नहीं हुआ। जब उसका भेद ज्ञान हो, क्या हो? भेद ज्ञान हो कि चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति, देखो, चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति, तीन चीज आ गई। चैतन्य की शक्ति, शक्ति की व्यक्ति, देखो ये लिखा है। यदि आप ये चार्ट नहीं पढ़ोगे द्रव्य गुण पर्याय, आप यहाँ कुछ नहीं समझ सकते। भावासन नहीं होगा दिनेश जी। चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो ज्ञान दर्शनोपयोग मात्र है। मेरी पर्याय कौन सी है? मेरा स्वभाव क्या है? मेरा काम क्या है? दिन रात शुभाशुभ भावों से नहीं चलता। देखो पक्का हो रहा है, सब यहीं से बताएंगे। और आगे, और यह कलुषता राग द्वेष मोह रूप है, जो दर्शन पूजन पाठ के भाव हैं, हिंसा छूट चोरी के भाव हैं, स्वाध्याय चिंतन मंथन के भाव हैं, जप तप के भाव हैं। काय के भाव है वो कह रहे हैं? राग द्वेष मोह रूप है वह द्रव्य कर्म रूप जड़ पुद्गल द्रव्य की है। उसकी है? बोलो शब्द देखो। तब भावक भाव जो द्रव्य कर्म रूप मोह के भाव, भावक भाव किसे कहते हैं? सुनो, द्रव्य कर्म वो द्रव्य कर्म है, उसके उदय में जो जीव के विकारी भाव हुए उसको कहते हैं भावक भाव। ये शब्द कठिन लग रहे होंगे, नियमित स्वाध्याय नहीं है। भावक भाव, भावक भाव जो द्रव्य कर्म रूप मोह के भाव, उससे अवश्य भेदभाव होता है और आत्मा अवश्य अपने चैतन्य के अनुभव रूप स्थित होता है। बात समझ में आई? यहाँ जो शरीर है, कर्म है, कसाय है, वो किसके हैं? किसके हैं? वो मेरे हैं, ये कह रहे हैं, मेरे नहीं। बराबर। आज लेट छूटा है विधान, तो समय अपने पास कम है ना, ज्यादा नहीं लेंगे। 38 मिनट हुए हैं, बस मुश्किल से 8-10 मिनट और लेंगे, है ना। मेरा काम क्या है? बोलो। मेरी पर्याय क्या है? बोलते जाओ, जानना है ना। मेरा लक्षण क्या है? इधर देखो सब, ज्ञान। और मैं कौन हूं? जीव। पक्का? जानना मेरी क्या है? पर्याय। जीव अव्यक्त है, जानना व्यक्त है। बराबर। तो व्यक्ति ज्ञान की पर्याय को जानने से क्या चमत्कार होता है, वो 10 मिनट में अपन देख रहे हैं। ये विषय आपको क्यों खोल के बताया? क्योंकि आपके ज्ञान में ये चीज पक्की हो जाए कि ये बात हम विदिशा से लेके नहीं आए। क्या कहा? नहीं समझ में आई? कोई नई बात नहीं कर रहे, ये सब पन्ने पन्ने पे लिखी है। क्या लिखी है? लिखी है, फूला ग्रंथ दिखा भगवान, इस समय साहब जी ऐसा ग्रंथ है। अब तक बहुत सुनी रामायण, आगे बोलो। अब तक बहुत सुनी रामायण, आगे बोलो। भैया आप ही बताओ। देखो हम बता दे रहे हैं, तीन अनियोग के राम की। अब हमको सुनना रामायण, समय सार के राम की, अपने आत्म राम की।
एक साथ बोलो। अपने आत्म ज्ञान। बहुत सुनी, ज्ञानता चल रही है। ये शरीर वाला, कर्म वाला, कसाय वाला, जन्मने वाला, मरने वाला, ये तो चल रहा है 24 घंटे, नहीं चल? खाने वाला, पीने वाला, सोने वाला, नहीं है ये तीन अनियोग की चर्चा? अरे है कि नहीं? संयोग, शरीर, कर्म, सापेक्ष चर्चा काय की है? तीन अनियोग की। पागलपन चल रहा है बस। बोतल एक थी, सब बुरी संगत का असर है। नहीं आया याद? चल रहा है। लिखिए, सिद्धांत वाक्य। ज्ञान लक्षण को जानकर नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म से तीन तरह से भेद विज्ञान होता है। एक साथ बोलो। बुद्धिमंद है। दोबारा, सब लोग बोलना। ज्ञान लक्षण को जानकर, एक साथ बोलो। नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म से तीन तरह से भेद विज्ञान होता है। उसको अब हम सीखेंगे। सीखेंगे, सीखना है सबको। इधर देखो, एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ तीन चीज है। तीन चीज कौन सी? नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म। नो कर्म मतलब शरीर संयोग, द्रव कर्म मतलब आठ कर्म, और भाव कर्म मतलब सारे मोह राग देश के विकारी भाव। पक्की हुई तीन चीज। अब देखो क्या चमत्कार है, चमत्कार। मैं जीव हूं, ज्ञान मेरा गुण है, और जानना मेरी पर्याय। तो जो जानना मेरी पर्याय, जब इसको जानते हैं तो पहला भेद विज्ञान, जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूं। एक साथ बोलो। पक्का? पक्का की कच्चा? पक्का की कच्चा? बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, एकदम अल्टीमेट चर्चा है दीपक जी। और दोपहर में हमारे पास आना और ये पूरी चर्चा हमें सुनाना। पक्का? 4 बजे शाम को, ठीक है? और दो चार कोर्स साथ में ले आना। हाँ तो मैं ज्ञान वाला हूं, ऐसा जानने से पहला भेद विज्ञान, पहला भेद विज्ञान। इधर देखो, शरीर जानता है, शरीर में ज्ञान है, बोलते जाओ। तो जो जानने वाला है वो मैं हूं। तो शरीर जानता नहीं है, इसका मतलब शरीर में नहीं हूं। नोट करो। हीरो, समझ में आ रहा है? आ रहा कि नहीं आ रहा? ज्ञान वाला वो मैं हूं, और जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूं। पक्का? अरे पक्का की कच्चा? मिठास वाली शक्कर है, देखो दृष्टांत। वो जिसमें मिठास नहीं है वो शक्कर। तो नींबू में मिठास है, पानी में मिठास है, नमक में मिठास है, इसका मतलब वो तीनों शक्कर नहीं है। भेद विज्ञान हो रहा है। सरल है, बात कठिन है? सरल है। शरीर में ज्ञान है, आंख में ज्ञान है, नाक में ज्ञान है, हार्ट में ज्ञान है। तो मुझे हार्ट अटैक आता कि नहीं आता? आई फ्लू होता कि नहीं होता? अरे आई में नहीं हूं, हार्ट में नहीं हूं, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, उपयोग लक्षण नहीं है। निर्णय क्या किया है? जो उपयोग वाला है वो जीव है, जो ज्ञान वाला है वो मैं हूं, और जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूं। पक्का? पक्का की कच्चा? अच्छा, पत्नी के जीव में ज्ञान है, समर्थ। मम्मी के जीव में ज्ञान है कि नहीं? मम्मी के जीव में ज्ञान है, लेकिन मेरा ज्ञान नहीं है। क्या कहा? मेरा ज्ञान नहीं है, इसलिए वो मैं जीव नहीं हूं, तो भिन्न जीव है। वेद विज्ञान हो रहा है। अनंत भगवान में ज्ञान है कि नहीं? है, लेकिन मेरा ज्ञान लक्षण नहीं है उनमें, इसलिए वो मैं नहीं हूं। ये भेद विज्ञान। समझ में आया?
आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का? तो शरीर जानता है, शरीर में ज्ञान है, आंख देखती है, कान सुनते हैं, नहीं जानते देखते। तो शरीर जीव नहीं है मतलब मैं नहीं हूं। पक्का? अब 8 कर्मों में ज्ञान है, बोलते जाओ। 8 कर्मों में ज्ञान है, नहीं है। 8 कर्मों में ज्ञान नहीं है, इसका मतलब 8 कर्म भी मैं नहीं हूं। मैं जीव हूं ना, 8 कर्म में हूं, मेरे में 8 कर्म है, मैं 8 कर्मों में जा सकता हूं, नहीं जा सकता। ये निर्णय लॉक करते जाना, निर्णय निर्णय से काम होता है। दो चीज हो गई। अभी पहला भेद विज्ञान चल रहा है, जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूं। शरीर में ज्ञान नहीं है, ये मैं नहीं हूं। 8 कर्मों में ज्ञान नहीं है, ये मैं नहीं हूं। अब नोट करो, मोह राग द्वेष, पूजा का भाव, पेट पूजा का भाव, दुकान चलाने का भाव है कि नहीं, क्रोध मान माया लोभ, इनमें ज्ञान है, उपयोग लक्षण है, ये स्वपर को जानते हैं, नहीं जानते। और अब अपन क्या लक्षण से चर्चा कर रहे हैं, तो राग मोह पुण्य पाप ये ज्ञान से रहित है, इनमें ज्ञान नहीं है, इसलिए मोह राग द्वेष भी मैं नहीं। पक्का? पक्का? क्योंकि ज्ञान वाला है वो जीव है, उस शरीर कर्म कसाय में ज्ञान नहीं है, इसलिए ये जीव नहीं है। वेद विज्ञान हो गया। पक्का? निर्णय। ओहो, मैं शरीर नहीं हूं, क्यों नहीं हूं? क्योंकि शरीर में ज्ञान नहीं है, वो कुछ जानता नहीं है। 8 कर्म में नहीं हूं, अभी 8 कर्म में नहीं हूं, 8 कर्म मेरे में नहीं है। खत्म काम। दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, मोह राग देश में ज्ञान है, पुण्य का भाव कुछ जानता है, भगवान की पूजा भक्ति विधान का भाव, तो मेरा है कि नहीं, मुझ में है कि नहीं, कोई संबंध है कि नहीं, नहीं है। तो पहला भेद विज्ञान उपयोग लक्षण को जानकर नो द्रव्य भाव कर्म जानते नहीं है, उनमें ज्ञान नहीं है, इसलिए वो मैं नहीं हूं, वो जीव नहीं है। दूसरा लिखो, दूसरा भेद विज्ञान। पहला हो गया शरीर कर्म कसाय, मैं नहीं मेरे नहीं। प्रथम पूछेंगे, 4 बजे घर आएंगे, ठीक है? पक्का? तो मिलोगे कि नहीं मिलोगे? नहीं, मम्मी बोले वो तो गया कहीं दोस्तों के साथ। पूछेंगे ये लक्षण को जानकर, उपयोग लक्षण को जानकर 3 तरह के भेद विज्ञान। पहला हो गया शरीर कर्म कसाय में ज्ञान नहीं है, इसलिए वो जीव नहीं है, वो मैं नहीं हूं। का दूसरा भेद विज्ञान, मैं जीव हूं और मेरा काम क्या है, बोलो, जोर से बोलो, मेरा काम क्या है, जानना, जानना, जानना। सुनो, नोट करो, जब मैं सिर्फ जानता हूं तो शरीर का कुछ करता हूं। प्रसम हाथ ऐसे करना, कौन कर रहा है ये, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? देखो, मैं सिर्फ क्या करता हूं, जानता हूं। नोट करो, जानता हूं, इसका मतलब करता नहीं हूं। क्या कहा, का करना जैसे बोल रहे हैं ये, जानता हूं मतलब करता नहीं हूं, क्योंकि मात्र जानना, तो शरीर की क्रिया कौन करता है, बोलो, किसी को नींद तो नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही का मतलब है ये बात जो बोल रहे हैं वो स्वीकार हो रही कि नहीं हो रही? उपयोग लक्षण, मात्र जानना मेरा काम, शक्ति की व्यक्ति तो बस जानना है। तो जो जानता है, नोट करो, वो करता नहीं है। जो जानता है वो करता नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मात्र जान रहा हूं। तो शरीर की क्रिया, अभी आप लोग सब लोग, समय है ना, समय समय से बात चल रही है, आप सब समय है। डॉक्टर साहब, तो आप अभी आए थे घर से, और ऊपर चढ़कर 2 मंजिल चढ़कर, तो पैर से आए थे कि हाथ से है? कैसे आए थे? अरे मैं आने जाने वाला नहीं हूं, मैं अचल हूं।
मैं शरीर की क्रिया का कर्ता नहीं हूं। पहला उत्तर तो है कि मैं चलने वाला वही नहीं हूं, पहला उत्तर। और दूसरा, पैर से चल के आए, सुनो, पैर में नहीं हूं, मैं चलने वाला नहीं हूं। बात समझ में आ रही है? दूसरा, जो 8 कर्म आ रहे जा रहे, बन रहे, छूट रहे, किस समय हो रहा? 8 कर्मों का। तो मैं 8 कर्मों का करता हूं कि नहीं हूं? क्यों नहीं हूं? क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं तो मात्र जानने वाला हूं। 8 कर्मों को कैसे करूं मैं? क्योंकि मात्र जानना मेरा काम। पक्का? जो जानता है वो शरीर की क्रिया नहीं करता। जो जानता है वो 8 कर्मों को बांधने छोड़ने वाला नहीं है। पक्का? अब देखो, मोह राग देश के परिणाम हो रहे कि नहीं हो रहे? अरे बोलो, कौन सा गुण स्थान तक होते हैं? 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोग होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? खाने का भाव मुनिराज को होता कि नहीं होता? विकल्प की बात कर रहे हैं, विकल्प। जहां मुनिराज है वहीं विकल्प है कि नहीं? बोलते जाओ। खाने का भाव, चलने का भाव, स्वाध्याय का परिणाम। तो जीव कैसा है? मात्र जानने वाला। तो जानता हूं, तो विकल्प कौन करता है? राग कौन करता है? बोलते जाओ। उत्तर दो। मैं नहीं करता, क्योंकि मैं तो मात्र। वो रामू सबसे पीछे बैठा था। रामू क्लास में कहाँ बैठा था? सबसे पीछे। मास्टर साहब रामायण का पाठ पढ़ा रहे थे, वो पीछे बैठा। पीछे वो बैठता है, पीछे कौन बैठता है? कुछ पूछ ना ले, बताना ना पड़े, मतलब ऐसे। तो रामायण की कथा पूरी हो गई, तो उनने देखा ये झपकी ले रहा है। रामू खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। बताओ, सीता जी के स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा था? वो घबरा गया, कुछ टूट टाट गया। मास्टर साहब मैंने नहीं तोड़ो। बात समझ में आई? तो शरीर का कर्ता कौन है? तो देखो, ये अस्थि पूर्वक, धूल में लट्ठे नहीं। मैं सिर्फ ज्ञान वाला हूं, उपयोग मेरा लक्षण है, तो मैं करता नहीं हूं। शरीर क्रिया कौन कर रहा है? मैं नहीं। 8 कर्मों की क्रिया कौन कर रहा है? मैं नहीं। और मोह राग देश, खाने पीने, उठने बैठने, चलने, काम भोग बंधन शादी ब्याह, जितने भी विकल्प है, प्रसम, शादी की तो विकल्प आया कि नहीं आया? शादी करना है, आया था कि नहीं आया था? कौन ने किया था शादी का विकल्प? मम्मी ने कि पापा ने? है? कौन ने किया था? देखो, ज्ञान बोलता है, ज्ञान नहीं बोल सकता। अरे मैं मात्र ज्ञाता हूं, विकल्प भाव कर्म है। मैं भाव कर्म का कर्ता नहीं हूं, मैं मात्र ज्ञाता हूं। पक्का हुआ? तीसरा भेद विज्ञान और गजब है। सुनो अब ध्यान से। इधर देखो, पहले दृष्टांत दे रहे हैं। छत पर धूल थी, धूल थी छत पे, पानी नहीं गिरा था। पहली बारिश होना है, छत पे धूल है बहुत, रहती है सब पे। पानी गिरा थोड़ा सा, पानी गिरा, तो जब पानी गिरा धूल पर, तो पानी मटमैला होगा कि साफ रहेगा? राजेश जी, आपने पहले क्या बोला था? आपने पहले क्या बोला था? जागृत प्रज्ञा छेनी। समझ में आ रहा है? गलती एकदम गलती। पानी रे पानी, बोलो, पानी कभी गंदा नहीं होता। आप लोग सर्दियों में नहाते हो, प्रिसम, तो ठंडे पानी से नहाता कि गर्म पानी से? देखो आप, ये है भेद विज्ञान, ये पढ़ाई है, इसमें मेहनत है। प्रवचन सुनने सुनाने में मेहनत नहीं है, सब्जेक्ट पढ़ने पढ़ाने में मेहनत है। विशाल जी सुनो, यहाँ पर अपना उपयोग रूपी जल है कि नहीं? यह द्रव भाव नोकरम है, तो पानी द्रव भाव नोकरम से गंदा है कि नहीं? शुद्ध है कि नहीं? मिलावट है कि नहीं? बोलो। तीसरा भेद विज्ञान,
उपयोग लक्षण में कभी भी शरीर कर्म कसाय मिलते नहीं है, इसलिए कभी मेरा ज्ञान उपयोग अशुद्ध नहीं होता, सदा शुद्ध हूं मैं। समझ में आ रहा है? तीसरा भेद विज्ञान। मैं पर का भोक्ता, पर से अच्छा बुरा नहीं होता। तब ऐसा ज्ञान का लक्षण का स्वरूप जाना तो द्रव भाव नो कर्म मैं नहीं, मैं इनका करता नहीं और मैं इनसे अच्छा बुरा होता नहीं, तो सारी अज्ञानता भ्रांति और टेंशन। ये चमत्कार है उपयोग लक्षण के स्वरूप को जानने से। विशेष चर्चा रात्रि में करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान विषय सूझे ज्ञान स्वभाव,